हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में इस्लाम बोलता, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और ए करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं। मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। किसी का इंतकाल हुआ, इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब फला का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा असर के बाद होगी, आप ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने माइक लिया, ऑन किया बटन, निहायत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा बाद नमाज असर फला मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्ते दफन हम मिट्टी देते हैं तो यही पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। 2 दिन के बाद में किसी ने आके कहा कि फला साहब कहाँ है? कहा अभी तो 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, फला कब्रिस्तान में दफन है, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की गई थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, मुझे खबर नहीं लगी। मलकुल मौत आए, 2 दिन पहले रूह निकाल के ले गए, मीन्स ही इज डेड, वो मर चुका है, वो इंतकाल हो चुका है। कॉमन सेंस आप लोग के यहाँ यही है। अगर इंसान फतह में वॉकिंग कर रहा, टॉकिंग कर रहा, माइंडिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा है, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। और मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले गए, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, चंद सालों में घास निकल गई, मीन्स दे आर डेड, वो मुर्दा है। यही समझते ना हम लोग। टुडे आई विल प्रूव दे आर टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आज मैं ये साबित करूंगा कि ये 100% गलत है। रूह निकलने का नाम मौत नहीं है, और रूह रहने का नाम जिंदगी नहीं है। दलील कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए, और जब ऐलान नबुव्वत किया, अबू जहल से 1 बार 2 बार 3 बार, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बार बार कहने के बावजूद अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरत तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, अव मन काना मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind in this palace named फतहा। अबू जहल हाथ पांव काम कर रहे हैं उसके, इस्लाम सेड ही इज डेड, ये मुर्दा है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। नकीरैन ने सवाल नहीं किया कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, प्लानर है, किलर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहा है, मक्के में घूम फिर रहा है, ऐलान कर रहा है कि जो मार के लाएगा नबी का सर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। बट इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी जुबान बोल रही है, मगर इस्लाम ने क्या कहा? वो मुर्दा है। इससे क्या साबित हुआ? रूह निकलने का नाम मौत नहीं है, और रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। और किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान झूठा नहीं है, नबी झूठे नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों में सच्ची किताब का नाम कुरान मुकद्दस है, जिसकी हेडिंग है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इस्लाम ने कहा अबू जहल की रूह की बका के बावजूद ये मुर्दा है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जिसके पास रूह हो वो जिंदा है। फतहा में ये कोई जरूरी नहीं, झारखंड में वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं, इंडिया में वो जिंदा हो, क्योंकि रूह बाकी है, बीवी है, बच्चे है, कारोबार कर रहा, बिजनेसमैन है, ये कोई जरूरी नहीं है। और आगे चलें। 1 हिजरी 2 हिजरी 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की धरती
हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और ए करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अरे भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बात क्लियर हो गई। जो इंसान झारखंड में चल फिर रहा है वो जिंदा हो कोई जरूरी नहीं, दुनिया उसे जिंदा बोले। अकॉर्डिंग टू होली कुरान दे आर मे बी डेड बॉडी, और जो कुरान है वही सच है, वही राइट है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में यह आया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन होता है। कैसे बनता, कैसे? हदीस शरीफ, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफह थुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ल ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व यु'मरू बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। 40 तिया 120 दिन के बाद रूह फूकी जाती है, हदीस शरीफ में आया है। उससे पहले बच्चा माँ के पेट में नुतफा, अलका और मुद्गा की शक्ल में होता है। जब रब्बे कदीर किसी इंसान की मूर्ति माँ के पेट में बनाता है तो जिब्रील से फरमाता है जा फला जगह की मिट्टी लाके उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति को बनाओ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। रब जैसा चाहता मूर्ति बनाता मां के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद में। 120 दिन के बाद में यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद में रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, खाएगा क्या, पिएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा। रिज़्क़ की तारीफ की गई है, अल्लज़ी युंतफ़उ बिह युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिज़्क़। मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है। 120 दिन में ये लिख दिया जाता है। कब मरेगा, एक दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा, ये फतह में ये लिख, अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन में। आमाली ही, काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख। बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख। वह शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये 4 चीजें लिख दी जाती है। यहां एक बात मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मौला तू कल मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब जो अल्लाह नबियों को पैदा किया वो हजारों मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है।
दर्जनों गौस और अब्दाल पैदा करने पर कादिर। बाईद नहीं है कि फतहा में कल हो के गौस पैदा हो, ये मुहालात से नहीं, मुमकिनात से भाई साहब, मुमकिनात से। ये हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो 120 दिन से पहले पहले दुआ कर लेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ये दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता इसके बच्चे की तकदीर में मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे, मुफ्ती होना लिख दे। इसकी 1 दिन की उम्र मत देना, इसकी उम्र 100 साल की लिख दे। 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता ना, तो औरतें बहुत शिकायत करती है, मैंने क्या गलत किया था, एक ही तो बेटा था, उसको भी मार दिया तूने, 1 ही दिन के बाद मार दिया। ना, उसका था, उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास में, अगर तकदीर लिखा गई है, जिस तरीके से अगर आप मस्जिद बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं, अभी जमजम शाही ने मुझे दिखाया कि वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक इदारा बना रहे हैं, अबरारुल उलूम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा। बायलॉज बनता है, कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते हैं, सिस्टम होते हैं। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हजरत वाले होंगे। 100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। कोई शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, फतह में माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करे, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, शेख अबू सालेह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जीलान की धरती पर पैदा किया। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बायलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है, उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने, तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा। वहाँ पर माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजु शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन हैसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन हैसो हिया हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है।
तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई, ये पिस्ता कहां से निकला, ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है, जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है, जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से, उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया, अब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतह की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहे पैदा तो यहां होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो, जहां की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिनहा खलकनाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोगों ने, चंद साल चलती है। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको ताकतवर हाथों से मसले और फिर फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को, 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चल रही है, आप लोग को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग, अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। वो एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा, सन से रिचार्ज होगा, धूप से, जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। हासिल ये कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताक़ुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिन्हा खलकनाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में अब पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बना या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होके मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोदते हैं उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पाँव नजर आया। भाई साहब ये हाथ किसका था? बराक ओबामा के बाप का? नो। डोनाल्ड ट्रंप के बाप का? नो। हमारे बाप दादा का, जो कल तक यहीं फतह में घूम फिर रहे थे, आज जमीन खा गई है उसको। चंद सालों के बाद उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। मिट्टी से बने थे, रिटर्न मिट्टी में आ गए वो। ये हड्डियां क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि वो मिट्टी से जो बन के आए थे तो दुनिया में कुछ किया नहीं, रिटर्न मिट्टी में जाके फना हो गए। अब अगर जिस तरीके से ईंट को आग में पका दिया गया तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब वो फूंक से नहीं उड़ती ईंट, वो लाल किले में लग गई, वो ताजमहल में, वो बुर्जुल खलीफा में। वो ईंट अगर किसी मकान में लग जाए तो 1-2 दिन में नहीं 100 साल तक चलती, मस्जिद में लग जाए हज़ार साल तक चलती। क्यों भाई? तू भी तो मिन सो हिया मिट्टी था, तेरे अंदर ये खूबी कहाँ से आ गई? ईंट ने जवाब दिया, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया है, नतीजतन अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि अब मुझे कोई माइका लाल फना नहीं कर सकता। जो इंसान फतह की मिट्टी से बना और अपने वजूद को हुजूर अब्रे मिल्लत की मोहब्बत में फना कर दिया, इश्क़े उलमा में मिटा दिया,
सैयदजादों से इतनी मोहब्बत की कि अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रखा। हुजूर ने कहा उठ तो उठा, हुजूर ने कहा बैठ तो बैठा। अब इश्क़े अब्र मिल्लत में फना होने की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने उसके वजूद को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि आम मिट्टी से उसकी हैसियत बदल गई। यही वजह है कि अब वो मरता है तो जमीन नहीं खाती है, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। मुस्तफा के गुलामों का कभी वजूद मैला नहीं होता, क्योंकि अपने वजूद को इश्क़े मुस्तफा में फना कर दिया है। तो रब्बे कदीर ने ऐसो ही के बारे में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। यही वजह है कि 1300 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। चंद साल पहले ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ। यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बात आसान कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूं। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करेगा, और इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करने का तकाजा क्या है? उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हो बहु बगैर ज़बर ज़ेर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं। 1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। तो इश्क का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे। अच्छा, अब लौटाने की कैफियत को देखते हैं। एक इंसान मरता है, घर वाले रोते हैं, और अगर बहुत बड़ा कमीना है तो अंदर से घर वाले भी खुश रहते हैं। बहुत सताता था, शराब पी के पड़ा रहता था, झगड़ा करके आता था, घर वाले भी नहीं रोते हैं। मगर एक आलिम अगर मरता है तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, घर वाले ही नहीं, मस्जिद वाले, मदरसे वाले, गांव वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले रोना शुरू कर देते हैं। जाने की कैफियत अलग होती है। अब गया इंसान कब्र के अंदर, 10 एकड़ जमीन खरीदा था, बेटे की शादी में उसने क्या किया था, एक बोलेरो दे दो क्योंकि मेरा बेटा MBBS है, ठीक है भाई, एक कोई अपनी नीची हैसियत वाला अल्टो दे देना भाई। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब निकाह करते हैं तो जानते हैं इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, सिक्के राय जुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन मर 7,786 या 50,786। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज देखिएगा, सिक्के राय जुल वक्त यानी जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के, खाना पीना ये शौहर के जिम्मे है, उसके अलावा दैन महर देना होगा शौहर को। खाना पीना किसके जिम्मे है? शौहर। जूं ही कहा कबूल है, बीवी का खाना पीना मर्द पे वाजिब हो जाता है। घर भी, मकान भी, कपड़े भी, मेकअप भी, सब वही ला के देगा। लेकिन जो इंसान 5 लाख जहेज में लेकर के आया है तो वो 5 साल का खर्चा तो यूं ही लेके आया, तो 5 साल तक बीवी की कमाई खाया ना वो, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? बीवी की कमाई खा रहा है ना वो, तो अलावा नानो नफका के झूठा निकाह पड़ रहा हो। 5 साल के बाद बोले अलावा नानो नफका के, 5 साल की कमाई तो लेकर के आया है। और जब नानो नफका मर्द पे वाजिब है, इसीलिए कुरान शरीफ ने मर्द को हाकिम बनाया औरतों का। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क्योंकि वो कमाता है, वो खिलाता है। और जब बीवी की कमाई लेकर के, बीवी की तरफ से पैसा लेकर के आया, तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अला रिजाल होगा। नतीजतन तबाही आती है, करप्शन होता है, डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाती है, झगड़े होते हैं। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो जहेज में बीवी के अपने ससुर से पैसा नहीं लेता है। जिसने पैसा लिया समझ जाए ओरिजिनल मर्द नहीं हो,
क्योंकि मर्दानगी यह है कि मैं खिलाऊंगा, तू घर की जीनत मत, मैं बाहर खूनो पसीना बहा करके हलाल की कमाई लाऊंगा और मैं तुझे खिलाऊंगा, तू घर में के अंदर रहेगी। ये एक मर्द की गैरत होती है। वो भी खूब पैसे लिया, बिल्डिंग बनाया, अब जा रहा है। भाई साहब सब जानते हैं कि खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। गुलसिता में गालिबन आया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। क्यों भाई, क्यों बाहर कर देना? बोले ताकि दुनिया को पता चल जाए पूरी दुनिया का राजा था मैं, मगर गया मैं खाली हाथ गया। शेख सादी ये भी कहते हैं जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस चू तू परवरद व कुछ। तुझ जैसे हजारों लोग इस जमीन पे परवरिश पाए हैं और जमीन सबको खा गई है। इसलिए दिल लगाना है तो जिसने जमीन बनाई उस खालिक से दिल लगा, जिसने जमीन बनाई उस जाते गिरामी से दिल लगा। इंसान तन्हा खाली हाथ जाता है, मगर यहीं पर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। अगर अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफ़ा की भट्टी में पका दिया है तो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो अकेला नहीं जाता, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग साथ में जाता। मरने वाले से सवाल, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का लफ्ज नहीं आता, कहते थे, माजी इस्तिमरारी हमारे उलमा जानते। मन रब्बुका, एक पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दैट इज क्लियर, रिजल्ट आउट शुड बी, मामला हल हो गया ना, इसका रब अल्लाह है। गैब की तरफ से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहनाओ। बट देयर इज नो 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 एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो मसला हल हो गया ना, अब तो जवाब आनी चाहिए ये बंदा नेक है, जन्नती है, जन्नत में भेज दो। नहीं, तीसरा सवाल जानते हैं क्यों? मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो आपको क्या लगता है ये जवाब सिर्फ मुसलमान का है? बराक ओबामा भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, नेतन याहू का भी अकीदा यही है मेरा रब अल्लाह है। इजराइल क्या कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का, अमेरिका वालों का कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, नहीं मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात आउट हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, इसका रब अल्लाह है। मगर नहीं, क्योंकि हमारा रब जानता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमान तो नहीं बोलता, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, मोतजिला भी बोलता है, खवारिज भी बोलता है, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, अहले हदीस बोलता है। रब ने इसको भी छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? नबी के बारे में क्या कहते थे? पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे तुझ पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर की है। इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तीसरा सवाल, आप यकीन जान ले, ये तीसरा सवाल जो होगा ये वही देगा जो नबी को पहचानेगा। मैं आपके बारे में पूछूं कि हुजूर अब्र मिल्लत को आप लोग जानते हैं, तो पहचानेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे मुर्शिद है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, हमने इनकी खलवत व जलवत देखा। जो पहचानेगा वही शख्स बोलेगा ना, जो नहीं पहचानेगा वो बोलेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। अब सुन्नी नबी को पहचानेंगे, इसकी क्या दलील है? टुडे आई विल प्रूफ, यस आई हैव प्रूफ, हमारे पास है ना दलील। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किरुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जिसने जुमा के दिन
गौर कीजिएगा, या जुमा की रात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा। और ईमानदारी से बताए, पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता है या देवबंदी पढ़ता है? सुन्नी पढ़ता। अब हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है, जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की जहां सब हाजतमंद होंगे, 30 दुनिया की। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में जाते हैं और क्या कहते हैं, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही। वो फरिश्ता नबी को आके ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये फतहा का आदमी है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकड़दादा का नाम ये, इसके छकड़दादा का नाम ये, इसके हकरदादा का नाम ये, क्योंकि इसमें ही वो नसब ही इला अशीरत ही का लफ्ज आया हदीस में। उसका नाम, उसके बाप दादा का नाम, इला अशीरा, खानदान दर खानदान का नाम। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैगो, मैं उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब भाई साहब, नबी के पास एक रजिस्टर है, उसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हदीस शरीफ, उस आदमी का नाम लिखा हुआ जो जुमा में सलातो सलाम पढ़ा। अब मुर्दे से पूछा जा रहा है, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और उस मर्द के हाथ में रजिस्टर है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। बईद नहीं है, नबी ये फरमा दे, नकीरैन, तुम इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है, बंदा आजाद शुदा है ये, हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? क्या कहना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लॉजिकली स्पीच दे रहा हूं भाई साहब, कॉमन सेंस। तीनों सवाल का जवाब दे दिया। अब गैब से आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। There are again question arise, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हा का इंतजार करती है। दुल्हन सोएगी, बरसों के बाद शादी हुई है और वो सोएगी, दूल्हे का इंतजार करती। इसका मतलब ये हुआ नम कनौमतिल उरूस। और आगे ये भी आया, उसको कोई बेदार नहीं करेगा मगर वो जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है, सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। उरूस का लफ्ज आया। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों बने हैं उर्स से। उर्स मस्दर है, जैसे इल्म से आलिम बना, फजल से फाजिल बना, शर्फ से शारिफ बना, क्रिकेट से क्रिकेटर बना, प्ले से प्लेयर बना, ऐसी उर्स से अरूस बना। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सुन्नी लोग उर्स रज़वी, नूरी, चिश्ती, कादरी, हनफी मनाते हैं, ये हदीस शरीफ में मुश्तक की सूरत में मौजूद है। ये बेवकूफ हमको लॉलीपॉप देते हैं कि उर्स कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, नम कनौमतिल उरूस। उरूस बगैर उर्स के बन ही नहीं सकता, मगर वो ये कहते हैं कि ये तुम्ही लोग को नजर आ गया हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज, हमें तो नजर नहीं आता। उसका जवाब ये है कि भाई साहब, ये बोला किसके लिए गया है? गैब से जो आवाज आई किसके लिए? जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो तीनों सवालों का जवाब दिया है, उसके लिए उर्स का लफ्ज आया। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ताजुल शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जिनका उर्स होता है वो जन्नती है, जिनका उर्स नहीं होता है, जो हुर्मत का फतवा लगाते हैं, वो मुर्दा और जहन्नमी है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने आला हजरत मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, उर्स होगा कैसे ये भी सुन ले। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम की बात चल रही है। उर्स के अंदर एक बात ध्यान में ये रखिएगा, उर्स में अगर ढोल ताशे बाजे गजेरी जुआरी भंगेरी शराबी ये लोग आके अगर उर्स मना रहे हैं तो समझ जाइए ये चीटर है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये। उर्स में गाने बाजे ढोल ताशे नहीं होना चाहिए, शरअ के दायरे में हो उर्स, कवाली नहीं होनी चाहिए। और साहिब उर्स की जो सिफत बताई गई है वो ये कि वो मुतशर्रे हो, और अगर खातून है तो वो पर्दे का एहतिमाम करती है, अमानत में खयानत नहीं करती है। अच्छा, पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरा चेहरा छुपा हुआ है मगर बातों 100 से ज्यादा कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों से बातें कर रही है। पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मगर लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, कतर, बहुत सारे बेशुमार ममालिक में मर्दों से बेधड़क बातें कर रही है। समझ जाइए पर्दे के नाम पे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि चेहरा छुपाने से ज्यादा वाजिब है, फर्ज है आवाज छुपाना, क्योंकि सौतुल मरअह अयदन हरामुन, औरत की आवाज भी औरत है, ये साबित है शरअ शरीफ से, औरत की आवाज भी औरत है। इसलिए अगर कोई पर्दे कर रही है तो आवाज का भी पर्दा करे, हर चीज का पर्दा हो। कितना पर्दा करना चाहिए, यहाँ वमिन्हा नुखरिजुकुम पर मैं आ रहा हूँ, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम आपको इसी मिट्टी से निकालेंगे। हदीस शरीफ के अंदर आया सब नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, फतहा में भी सब नंगे उठेंगे, पूरी दुनिया में सब नंगे उठेंगे। फतावा रज़विया शरीफ में सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कौन है वो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की एक खासियत थी, अगर वो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे ज्यादा अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करने लग जाते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत तलाशने लगे कि हमारे नबी को कब कपड़ा दिया जाएगा। तलाशते 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 एक हदीस मिल गई। आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। अब जो यहां से ये बात समझ में आई, जो इंसान जितना ज्यादा पर्दे का एहतिमाम करेगा उतनी ही जल्दी हश्र में कपड़ा दे दिया जाएगा। अब वो औरतें जो कम कपड़ा पहनती है उसका क्या हाल होगा? जो कम कपड़ा पहनती है, मैंने इससे पहले कई तकरीरों में ये कहा है कि फतहा में जानवर भी नंगे पैदा होते और इंसान भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा ना पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। सही बोल रहा हूं? खाना दोनों खाते हैं, इंसान भी जानवर भी। हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल हलाल खाए वो हजरत इंसान है। क्या कहना है? प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। नापाक को छोड़ करके सिर्फ पाक पानी पिए वो हजरत इंसान है, और जो पाक नापाक दोनों पी ले, जैसे शराब पीने वाला, शराब नापाक है, अब जो शराब पीता है वो नापाक पीता है, वो इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं। इसीलिए जब अक्ल खत्म हो जाती है तो वो जानवरों की सी हरकतें करने लग जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, उससे भी ज्यादा गुमराह हो जाता है। दोनों नंगे पैदा हुए, दोनों को भूख लगती, जानवर को भी इंसान को भी। एक और बात बता दूं, दोनों पेशाब करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर खलवत में पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। अब इससे यह समझ में आया, जो औरत जितना कम कपड़ा पहनती है मैदान महशर में उतनी ही देर से कपड़ा दिया जाएगा उनको, और वहां दादा परदादा लकड़ दादा सब अरबों के बीच में वो नंगी होगी। सोचे आप, अगर उस रुसवाई से माँ और बहनें बचना चाहती है तो आज पर्दा करे। और इसकी दलील है मेरे पास, अल्लाह ने एक खातून के लिए स्पेशल पर्दे का एहतिमाम फरमाया है।
मैदान महशर में एक खातून के लिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस खातून ने दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया है, और इतना पर्दे का एहतमाम किया है कि आला हजरत फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और उसी खातून का खून हुजूर अपने मिल्लत के बदन में गर्दिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम पर दराज फरमाए। वो खातून है। एक इंसान अगर यहां से 5 की स्पीड में वॉकिंग करता हुआ जाए, आप पहचान लेंगे खालिद साहब जा रहे हैं। और अगर 50 की स्पीड में जाए, पहले सोचेंगे आप कौन गया, हाँ हाशिम साहब गए, देख लिया मैंने। और अगर वो 200 की स्पीड में अपाची से आपके सामने से गुजर जाए, कंफ्यूज्ड, कांट अंडरस्टैंड हु इज क्रॉस्ड मी, कौन गुजरा बता नहीं पाएंगे आप 200 की स्पीड में। और अगर 500 की स्पीड में हो, और सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? रोशनी की। सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। ये साइंसदानों ने बताया सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। उस खातून के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला बिजली की रफ्तार में उस खातून को गुजारेगा, बिजली की रफ्तार में। तो यूं ही नहीं दिखेगी ना। उसके बाद दूसरा पर्दे का एहतमाम है कि 70,000 हूरें चारों तरफ से घेरी रहेंगी उसको, उसके बीच में वो खातून जाएगी। 70,000 हूरों के बीच में। सिर्फ यही नहीं, 70,000 हूर है, बिजली की रफ्तार है, यूं भी नजर नहीं आती। उसके बावजूद रब ने लोगों को, ताकि पता चल जाए कि ये कौन जा रही है, निदा आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिन अल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अच्छा हश्र वालों का लफ्ज आम है, ये नहीं आया कि फासिको फाजिरो शराबी वो, नहीं। हश्र वालों यानी ए नबियो रसूलो आप भी, गौस आप भी, अब्ताल आप भी, उलमा आप भी, फजला आप भी, नुकबा आप भी, मुदला आप भी, सब के सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सवाल पैदा होता है, इतना ज़ेड सिक्योरिटी का इंतजाम मशीयत इलाही की तरफ से क्यों है? ताकि दुनिया को पता चल जाए आदम से लेकर कयामत तक सबसे ज्यादा अपने बदन को किसी ने छुपाया है तो वो हसन हुसैन की मां, नबी की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा है। यहीं से मिजाज मिल गया कि फतह की औरतें अगर अपने बदन को छुपाएगी तो मेरी अकीदत कहती है फातिमा ज़हरा के पीछे पीछे रब्बे कदीर उनके लिए भी पर्दे का एहतमाम करा देगा। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मुतशर्रिअ अगर होगा इंसान तो उनका उर्स होता है। वो मिन्हा नुखरिजुकुम, इंसान उठा, शफाअत होगी। शफाअत का मरहला में हमारे उलमा, मस्जिद के बारे में एक बात बताऊं आप लोग को, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं और नजराना भी माकूल मिलता है मुझको, मगर मस्जिद के इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम है ना, वहीं पर वही पब्लिक, हमारी पब्लिक बदल जाती है, सामीन बदल जाते हैं। तो इमाम साहब जो नई नई तकरीर करते हैं तो नमाज के बाद में जुम्मा के दिन 50-100 रुपये का मुसाफा कर लिया करें। क्या कहना है? इस 100 रुपये के बदले में आपकी जेब से तो जाहिरन 100 रुपया गया, हकीकत में अल्लाह ताला 500 गुना ज्यादा बरकत देगा, प्लस में आपके ईमान की हिफाजत उसी मस्जिद का इमाम करता है, उसी मिंबर रसूल पर बैठकर गुफ्तगू करने वाला करता है। इस वजह से जो लोग तकरीर सुनते हैं जुम्मा में, वो ये सुन चुके होंगे कि सब लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान नागपुरी ने एक बात कही थी कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा कौन देंगे? तो उसके जवाब में लिखा है कि उलमाए किराम मशवरा देंगे कि सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ। कौन मशवरा देंगे? ये उलमाए किराम देंगे। और पब्लिक कहाँ जाएगी? उलमाए किराम के पास। आज भी आप गौसे आजम के पास थोड़ी जाते, हुजूर अब्रे मिल्लत के पास आते, इन उलमा के पास आते। ये उलमा कहते हैं कि गौसे आजम कौन थे।
उस वक्त भी हश्र में भी उलमा के पास जाएंगे और उलमा कहेंगे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वाया 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर पॉइंट ये है कि बुखारी शरीफ में भी आया, मुस्लिम शरीफ में भी, दूसरी किताबों में भी कि शफाअत नबी फरमाएंगे और सब के सब पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो जब शफाअत का इख्तियार नबी को है तो सीधा मैदान महशर में लोग नबी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? दुनिया में पढ़ चुके हैं ना भाई, और उलमा भी रहेंगे मैदान महशर में, तो सबके सबको आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खुद हमारे नबी के मोहताज होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के मोहताज होंगे। तो मैदान महशर में सब मशवरा करके सीधा मैदान महशर में सब के सब सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं? उसका जवाब मुहक्किकीन ने जानते हैं क्या लिखा? किसी के दिमाग में ये आएगा ही नहीं, अल्लाह ताला दिमाग से इस बात को महव कर देगा। यानी बुखारी शरीफ की हदीस दिमाग में आएगी ही नहीं कि शफाअत नबी फरमाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास मत जाओ, किसी के दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती, आवाज आएगी या मोहम्मद इस इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। सवाल पैदा होता है कि हदीस शरीफ से साबित है, किताबों से साबित है, अल्लाह को सबसे प्यारी अदा बंदे की सजदा पसंद है। बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा लव फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता। सबसे प्यारी अदा जब अल्लाह को सजदा है तो हश्र में फरमाया सजदे से सर उठाइए। प्यारी अदा सजदा, मगर कहा जा रहा सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत करे कबूल की जाएगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि रब मोहब्बत फरमाता मुस्तफा से, और कितनी मोहब्बत फरमाता, कितनी फरमाता, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अब प्यारे मुस्तफा से कहा गया सजदे से सर उठाइए। नुक्ता यहां पर यह है कि महबूब सजदे से आप सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूंगा, आप मेरी ज़ियारत करें, मैं आपकी ज़ियारत करूंगा, और इस देखा देखी में आप मुझे तकते रहे, मैं आपको तकता रहूंगा। इस ताका ताकी में आप मांगते चले जाएं और मैं देता चला जाऊंगा। आप मुझे देखे, मैं आपको देखा हूं, फिर मांगते रहिए और मैं देता चला जाऊंगा। यहां तक कि राय बराबर भी ईमान होगा, उसको भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? यह है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह बुखारी शरीफ है। आखिरी पॉइंट, इसको किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी। पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, बुखारी शरीफ। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता है। और इमाम बुखारी महीनों का सफर करके इसको लिखे हैं, महीनों का सफर करके। और ये पता चलता कि फला आदमी के पास नबी की हदीस है तो वो चले जाते थे, और जाने के बाद जब उससे हदीस सुनते और फिर उसके बारे में इंक्वायरी करते और पता चलता ये जिंदगी में कभी झूठ बोला है, तो उसकी हदीस को बुखारी में कोड ही नहीं किया उन्होंने। 7 लाख 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, 6 लाख बल्कि हदीसें याद थी, मगर बुखारी शरीफ में तमाम हदीसें कोड ही नहीं की उन्होंने। इसी वजह से जो इंसान झूठ बोलता है वो ये कहे कि मैंने चांद देखा, हुजूर अब्रे मिल्लत कहेंगे तुम्हारी शहादत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि तू झूठ बोलता है, तू दाढ़ी कटाता है, तू नमाज नहीं रख पढ़ता, तू रोजा नहीं रखता, तू ज़कात नहीं देता, तू फासिक है। जो अल्लाह के मामले में झूठ बोल सकता है, हुकूकुल इबाद में झूठ बोल सकता, वो हुकूकुल्लाह में झूठ बोलने में क्या लगेगा उसको? इसलिए उसकी गवाही इमाम बुखारी हदीस ही नहीं लेते थे। बचपन में इमाम बुखारी की आंखों की बिनाई चली गई। इनकी वालदा बहुत मुत्तकी परहेजगार थी। आज भी अगर हमारी माँ और बहनें मुत्तकी परहेजगार हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ उठाते दुआ के लिए, अल्लाह ताला माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है, माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। आंखों की बिनाई चली गई, बहुत रो रो के दुआ कर रही थी हजरत इमाम बुखारी की वालदा। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए? क्योंकि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम
बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है। इसलिए मैं कहता हूं नाम है, बच्चा पैदा हो ना तो नाम हजरत से पूछ के रखा करें। नाम रख लेंगे परवीन, नाम रख लेंगे पप्पू, और फिर मिसबाहुल लुगात में ढूंढे, फिरोजुल लुगात में ढूंढे, हमारे उलमा परेशान रहते, माना ही नहीं मिलता उसका। कहां से माना मिलेगा भाई? वो तो नाम ही फालतू बकवास वाला नाम रखा है, तो घास फूस तो कहां से मिलेगा? इसलिए नाम रखे तो अच्छा नाम रखे। अबू बकर नाम रखे ताकि वो सच बोले, उमर फारूक नाम रखे ताकि हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। वो उसका नाम अली रखे ताकि वो फातिह खैबर का अक्स बनकर मैदान रज़्म हक व बातिल में उतर जाए तो अम्र बिन अब्दे वुद जैसे हजारों बहादुर को मौत के घाट उतार। अच्छा नाम रखे उसका, हसन नाम रखे, हुसैन नाम रखे। अच्छा एक बात याद आ गई मुझे, हसन हुसैन, बच्चा पैदा होता है तो लोग नाम रखते ना। अच्छा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो बाप मैं रखूंगा नाम, माँ नहीं मैं रखूंगी, साली मैं रखूंगी, नानी मैं रखूंगी, दादी मैं रखूंगी, दादा मैं रखूंगा, अपने अपने हिसाब से। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका नाम रब ने रखा है। जानते हैं कौन है? हजरत फातिमा के घर जब इमाम हसन हुसैन पैदा होते हैं, मिन जानिबिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम ये नाम लेकर के आते हैं, हसन हुसैन। वरना नाम हजरत अली ने तो हर्ब रखा था, हर्ब। हसन हुसैन मिन जानिबिल्लाह नाम है। और ये भी एक पॉइंट की बात बता दूं, आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन नहीं, ऐसे ही जैसे मोहम्मद किसी नबी का नाम नहीं है। पर्दे खिफा में रब ने रख दिया था इसको, ऐसी हसन हुसैन भी पर्दे खिफा में। हजरत अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी शरीफ लिखते हैं, इसके अंदर एक हदीस शरीफ है। वो हदीस शरीफ अगर आपने समझ लिया तो हुजूर अब्रे मिल्लत की कद्र और कीमत समझ में आ जाएगी। हदीस शरीफ में है, अनिल बरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं। इमाम हसन को कांधे पे बैठाया था नबी ने और फरमाया ऐ अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। बुखारी शरीफ की एक हदीस। दूसरी हदीस अन अनस रदियल्लाहु अन्हु लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा। यहां एक पॉइंट की बात है, फतहा में अगर सूरज निकलता है तो पश्चिम किधर है? इधर पश्चिम है ना, सूरज निकलता है इधर से, ठीक। अब एक आदमी इधर से जा रहा है सूरज निकलते समय 8 बजे के आसपास, उसका साया कितना फीट होगा? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। यानी सूरज जूजू निकलता है साया कम होता चला जाता है। यही होता ना, शुरू में 100 फीट साया होता है। अब अगर रास्ता ऐसा है उत्तर दक्षिण का, सामने से कोई आदमी आएगा तो वो ये कहेगा सीटी बजा के, भाई 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 ये साया को हटा लीजिए ना, मैं चप्पल पहन के ऊपर से गुजरने वाला हूं, आपका साया पांव के अंदर आ सकता है, साये को साइड कर लीजिए ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो साये के ऊपर जूता पहन के चला जाता है। अपाची ले जाता, फॉर्च्यूनर ले जाता, अल्टो ले जाता, टोयोटा ले जाता, एक्टिवा ले जाता, भंगी भी जाता, चमार भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, साये के ऊपर पांव रख के चला जाता। आप जाके FIR करें, टीआई साहब मेरे साये के ऊपर से जूता पहन के गुजर गया, सर का साया था मेरा, जूता पहन के चला गया, ये इसके खिलाफ FIR मानहानि का केस दर्ज करे। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म है ही नहीं। रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन जुर्म है, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया कि कहीं अबू जहल गुजर जाता, कहीं मक्के में नबी चलते और सामने से उतबा आ जाता, शीबा आ जाता, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने जाके शिकायत की, मौला तेरा इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तूने नबी को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, मैं नबी का तो हूं ही नहीं, तो फिर नबी मेरे लिए रहमत कैसे हुए? साये ने कहा रब से, मौला नबी सारे आलम के लिए रहमत है, मेरे लिए कैसे रहमत? मैं तो नबी का हूं ही नहीं, नबी का होता तो नबी मेरे लिए रहमत होते, मगर मैं तो नबी का हूं नहीं, मेरे लिए कैसे रहमत?
रब ने साया की शिकायत कबूल फरमा ली और साया बनाया, साये की शक्ल में नहीं बनाया, इंसान की शक्ल में साया बनाया। जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले माँ देखती है, नर्स देखती है, दाइयाँ देखती है। आइए हसन और हुसैन के बारे में पूछते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर बोथ सन नेम्ड हसन और हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अल हसन अशबह बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना अस्फल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है। पता ये चला रब ने नबी का साया बनाया मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन और हुसैन की शक्ल में बनाया। अब अगर कोई हसन और हुसैन की तौहीन करता है तो वो नबी की तौहीन मानी जाएगी, हसन और हुसैन से प्यार करता है तो नबी से प्यार माना जाएगा। और ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अपने वजूद को पकाने का तरीका, इश्क मुस्तफ़ा में पकाने का तरीका बता रहा हूँ। अहले बैत से मोहब्बत, हसन हुसैन साये मुस्तफ़ा। एक जगह और लिखा आला हजरत ने, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामा में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्क़ा नूर का। खत्ते तौअम जुड़वा खत कहते, जुड़वा खत। अलिफ को आधा काटे, आधा ऊपर से आधा नीचे से, दोनों को जॉइंट करे। कैसे? ऐसे जॉइंट करे, अलिफ ऐसा लिखे, इसको कहते हैं खत्ते तौअम। आधा नबी का साया हसन है, आधा हुसैन है। खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्क़ा नूर का। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साया मुस्तफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा है, हम अहले बैत से प्यार करते हैं और उलमा से प्यार करते हैं। सहाबा को नज्म मानते हैं और अहले बैत को कश्ती मानते हैं। इस वक्त मौलाई फ़िरका भी इस शबाब पर है, राफ़ज़ियत शबाब पर है और खुसूसन अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला फ़िरका भी शबाब पर है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है, यकीनन वो जहन्नमी है। हज़रत अमीर मुआविया जन्नती ही नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को जन्नत में ले जाने का ज़रिया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जन्नती, वो सहाबी है। कुरान लिखने वाले 14 सहाबा, उसमें से 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु, और बहुत बड़े वली है हजरत अमीर मुआविया। मैं राफ़ज़ियों से कहूँगा और अजमेर के उन मुजाविरों से कहूँगा जो हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करता है कि अगर तू कुरान को मानता है तो अमीर मुआविया का लिखा हुआ कुरान छोड़ देना। हो सकता है सूरह फातिहा अमीर मुआविया ने लिखा हो सकता है सूरह यासीन अमीर मुआविया ने लिखा हो। इस वजह से जो इंसान हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करे वो जन्नती हो ही नहीं सकता, वो फ़िरक़े बातिला है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई रिसाले इस बात पर लिखे हैं। हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के बहुत बड़े वली भी हैं। मसनवी शरीफ में लिखा, दर खबर आमद के खाले मोमिना, बूद अंदर कसर खुद खुफ्ता शबा, नागहा मर्दे वरा बेदार करद, चश्म चुब्बू कुशाद पिन्हा गश्त मर्द, गुफ्त ही तू किश्ती नामे तू चिश्त, गुफ्त नामम फाश इबलीसे शकीश्त, बागबानम शाखी तनमी पर वरम, शाखाए खुशकरा हम मी बुरम, गर तोरा बेदार करदम बहरी, खुए असले मन हमी अस्त वो हमी इला आखिर। हजरत अमीर मुआविया सो रहे थे फज्र की नमाज में। एक आदमी आया, उठिए उठिए नमाज का टाइम हो गया, उठिए उठिए। एक बार दो बार हजरत अमीर मुआविया उठे तो देखा उठाने वाला दरवाजा के पीछे छुप गया। आप गए दरवाजा के पीछे और उसकी कलाई पकड़ ली। कौन है तू, कहां से आया, क्यों उठाया? बोले वो सब छोड़िए ना, अच्छों के लिए अच्छा हूँ, बुरों के लिए बुरा हूँ मैं, आप जाके नमाज पढ़िए ना नबी के पीछे। कहा नहीं, तू पहले बता कौन है। कहा नहीं, छोड़ दीजिए, मैं अच्छा, अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा हूँ। अमीर मुआविया छोड़ा नहीं। बोले जब तक बताएगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब वो मजबूर हो गया तब कहता हो
नामम फाश इबलीस शकीस्त, मैं इबलीस हूँ। इसका मतलब ये है कि इबलीस को पकड़ना ये अरे गैरे आदमी का काम नहीं है। हजरत अमीर मुआविया ने इबलीस की कलाई पकड़ ली, इसका मतलब अमीर मुआविया अल्लाह के मुकद्दस वली का भी नाम है। इबलीस की कलाई पकड़ ली और उस वक्त तक जाने नहीं दिया जब तक अपना मसला हल नहीं करवा लिया। बता तू है कौन, तू आया क्यों? अब उसने कहा मैं इबलीस हूं। कहा तेरा काम जगाना कब से हो गया रे? तू इबलीस है, तेरा काम जगाना कब से हो गया? इबलीस कहता है कि अगर अभी आप उठेंगे, नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात नबी के पीछे नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, और अगर सूरज निकल गया तो आप रोएंगे, आहो बका करेंगे, और आहो बका की बुनियाद पर अल्लाह 100 से ज्यादा नमाज फजर का सवाब देगा, 100 रकात से भी ज्यादा सवाब देगा। तो मैं सोचता हूं 2 ही रकात का सवाब मिले आपको। इसका मतलब क्या हुआ? शैतान छोटी नेकी के जरिए बड़ी नेकी से रोकता है। ये फरेब में से बचना चाहते हैं तो उलमाए किराम का सहारा लेंगे। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस बताने जा रहा हूं, मा अलैना इल्लल बलाग। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा वसअलहु रजुलन अनिल मुहरिम यक्तुलु ज़ुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलूना अनिल ज़ुबाब वक़द क़तलू लुबनते रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रिहानताया मिन दुनिया। ये हदीस शरीफ है इनके नाना दादा के बारे में। इसमें क्या आया है? इसमें ये आया है कि हजरत इब्ने उमर से एक आदमी ने पूछा हालत इहराम में मक्खी मारना कैसा है? ये कब पूछा? जब इराक वाले इमाम हुसैन को कत्ल कर दिए थे। कहा कैसे कैसे लोग हालत इहराम में मक्खी का मसला पूछ रहे हैं और रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे को कत्ल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दीन समझना चाहिए। कुछ लोग छोटी बात के जरिए उसने बगैर टोपी के नमाज पढ़ी लड़ने लग जाते हैं और खुद दिन भर में 10-15 गाने सुनता है, 10-15 गालियां देता है, अंडरवियर पहन के नहाता रहता है, मोटरसाइकिल चलाता रहा। भाई साहब खुद तो हराम से बच ले। वो मुस्तहब छोड़ा है तो उसे लड़ने के लिए आप आ गए। खुद हराम कर रहे हैं उसकी फिक्र ही नहीं है आपको। हुजूर बहरुल उलूम अली रहमत से किसी मुंबई के शख्स ने पूछा कि मैं जो माइक के पीछे नमाज पढ़ा हूं उसको दोहरा लूं क्या? 15 साल से नमाज पढ़ रहा हूं माइक से, तो मैं दोहरा लूं क्या? जवाब सुनिए। हुजूर बहरुल उलूम अली रहमत फरमाते हैं अगर तू टीवी नहीं देखता है तो दोहरा ले। दीन की समझ होनी चाहिए। यह हदीस शरीफ में आया कि हसन हुसैन को कत्ल किया, इमाम हुसैन को कत्ल किया इराक वालों ने, कूफा वालों ने, जबकि नबी ने फरमाया हुमा रिहानताया मिन दुनिया, ये मेरे गुलशन दुनिया के 2 फूल हैं। कौन? हसन हुसैन। गुलशन दुनिया के 2 फूल। लफ्ज क्या है? रेहान। रेहान का 5 माना है। एक माना है औलाद, दूसरा माना है खुशबूदार फूल, तीसरा माना है रहमत, चौथा माना है राहत, 5वां माना रिज्क। ये रेहान का माना अरबी में आप देखिएगा तो, और सब माने यहां पर मुमकिनुल वुकू है, सब माने, और बदर्द अतम फिट है हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। नबी ने क्या फरमाया? ये मेरे गुलशन दुनिया के 2 फूल हैं। अब एक सवाल पैदा होगा कि आप लोगों ने जो गुलाब का फूल देखा है, तो गुलाब का फूल और ये हसन हुसैन जो फूल है, दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? भाई फूल जो बोला जाता है, मैंने कहा कि फतह में वो एक आदमी है जो शेर है, इसका क्या मतलब हुआ? 4 पांव है उसके पास, गोश्त खाता है वो हमेशा कच्चा वाला ना, मतलब बहादुर है। तो नबी जी ने जो फूल कहा ये हकीकत है या मजाज है? ये पॉइंट है यहाँ पर। नबी ने कहा फूल, हम कहते हैं जैद शेर है, ये हकीकत नहीं मजाज है। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है। नदी नहीं चलती, पानी चलता भाई साहब। नदी नहीं चलती, पानी चलता, ये हकीकत नहीं मजाज है। इसलिए नबी ने फरमाया कि ये मेरे गुलशन दुनिया के 2 फूल है, तो ये हकीकत है या मजाज? फूल को इंसान, फूल से खुशबू आती है,
इंसान फूल को सूंघता है, मशामे जाको मुअत्तर करता है, तो क्या हसन और हुसैन से खुशबू आती है जो नबी ने कह दिया ये दोनों फूल है? जब हमने इसका मुताला किया, पढ़ते 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 एक हदीस शरीफ नजर आ गई। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नी अशुम्मुहुमा, दुनिया वालों तुम मेरे हसन और हुसैन को मजाजन फूल मत समझना, बल्कि हकीकत में ये दोनों फिर दुनिया के फूल हैं। और अशुम्मुहुमा, मैं इन्हें सूंघता भी रहता हूँ, सूंघता रहता हूँ, खुशबू लेता रहता हूँ। पता ये चला हसन और हुसैन हकीकत में फूल है। अब सवाल पैदा होता, नबी होके गैरे नबी को क्यों सूंघते हैं? नबी होके गैरे नबी के बदन से खुशबू क्यों लेते हैं? तो उसका जवाब यह है कि ये गैरे नबी की खुशबू नहीं है, बल्कि हसन हुसैन के बदन में फातिमा की खुशबू है और फातिमा के बदन में मुस्तफा की खुशबू है। तो साबित हुआ नबी अपनी ही खुशबू वाया फातिमा हुसैन ले रहा है। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, हुजूर अब्र मिल्लत। हसन और हुसैन का खून इनके बदन में है, इसलिए जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद हो जाएंगे, अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद हो जाएंगे, ताकि उसकी सुन्नियत बाकी रहे, उसका इस्लाम बाकी रहे। और बहुत सारे सादाते इज़ाम को देखा मैंने, ये दो टोक बोलता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में, सैयद साहब मिन हैसो हुआ ये नहीं हुआ काबिल ताजीम है। सही बोल रहा हूं मैं? चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, वो काबिल ताजीम है, लेकिन मसला उनसे नहीं पूछा जाएगा। मसला किनसे पूछा जाएगा? जो आलिम हो, मसला उनसे पूछा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अब्र मिल्लत उस सैयद का नाम है जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, कारी भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके दिल में जो खून पंपिंग करता है वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वसातत से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हुआ। अल्लाह तबारक व ताला इन अकाबिरीन के सदक़े में, सादात इज़ाम के सदक़े में, उलमा के सदक़े में जायज़ मकासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। हमने जो कुछ पढ़ा, बोला, सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। निस्बत हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हुजूर अब्र मिल्लत दामज़िल्लु अलैना खाके मदीना भी, मुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेकर के तशरीफ लाए। निस्बत का बड़ा कमाल है, बड़ा एहतराम है। और सुन्नी पहचाना जाता है निस्बत की बुनियाद पर, निस्बत की बुनियाद पर। जब हम कद्र करते हैं, मोहब्बत का तकाजा भी यही, अगर कोई किसी से प्यार करता है, आई लव यू, मगर वो जहां रहता है उससे नफरत करता है, इसका मतलब ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि महबूब की मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब जहां रहता है उससे भी वो प्यार करे। हम लोग लौकी को भी सिर्फ लौकी नहीं, लौकी शरीफ कहते हैं, क्योंकि नबी ने खाया है, नबी ने खाया। हम तो अजमेर को भी अजमेर शरीफ कहते हैं, क्योंकि नबी का शहजादा रहता है वहां। ये निस्बत का एहतराम, जबकि वहां काफिर भी रहते हैं, बरेली शरीफ में काफिर भी रहते हैं, लेकिन हम अपनी निस्बत की बुनियाद पर शरीफ कहते हैं। इससे हरगिज ये लाजिम नहीं आता कि वहां पर जितने लोग हैं वो सब के सब जन्नती है ना। मक्के में अबू जहल भी पैदा हुआ था भाई। शरीफ है निस्बत की बुनियाद पर। और यहाँ एक पॉइंट वाली बात बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन हिजरी 7 में गालिबन 7 बादशाहों को खत लिखा था। उसमें किसरा को भी लिखा था और रूम के बादशाह को भी लिखा था। रूम के बादशाह ने बड़े अदब से सोने की डिबिया में खत को रखा, पहले चूमा, सोने की डिबिया में रखा और ऊंची जगह रख दिया, ऊंची जगह। ये खबर नबी तक पहुंची। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने उसकी सल्तनत को बाकी रखा, उसने अपने मुल्क की हिफाजत कर ली। तारीख बताती है कि वो 500 साल तक उसी के खानदान वाले हुकूमत किए। और जब किसरा के पास पहुंचा तो जलाल में आके नबी की खत को फाड़ के हवा में फेंक दिया। नबी तक खबर पहुंची तो नबी का जुमला सुने, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। तारीख बताती है कि चंद सालों बाद उसके मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गए और किसरा का नामो निशान मिट गया। खत का अदब किया तो 500 साल तक नस्ल बादशाह रही।
खत का अदब किया रूम वालों ने, 500 साल तक उसी की नस्ल में बादशाहत रही। खत्ते मुस्तफा का अदब किया, हम खूने मुस्तफा का अदब करेंगे तो कितना बड़ा मकाम हासिल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।